नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की गाइडलाइन जारी की गई है। इस बार आरटीई प्रवेश के कई प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया गया है। आय प्रमाण पत्र बनवाने में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब अभिभावक का आय का खुद का घोषणा पत्र नहीं चलेगा। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए भी आयु सीमा में 1 साल की कटौती कर दी गई है। इस साल 6 से 7 साल के बच्चों को ही पहली कक्षा में प्रवेश हो सकेगा। पिछले साल तक पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 5 से 7 साल तक थी। विभाग की ओर से आरटीई प्रवेश के लिए 3 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल है। प्रवेश का वरीयता क्रम तय करने के लिए 23 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। पाली जिले के जतारण शहर में पत्नी पर हमला करने वाले पति को कोर्ट ने सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश देव कुमार खत्री ने जतारण शहर में दहेज के लिए पत्नी पर हमला करने वाले पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 का अर्थदंड भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक सेवाराम चौधरी ने बताया कि 27 नवंबर 2020 की रात को गांव धनेरिया के अंकित राव ने पत्नी पर हमला कर दिया था। अभियोजन साक्ष्य में 21 गवाहों के बयान करवाए गए। परिवादी की ओर से अधिवक्ता सुरेश चौधरी और अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता धर्मेश जांगीर ने पैरवी की। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा, पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर अगर हम जड़ तक पहुंचकर बड़े लोगों को एक्सपोज करते हैं तो उसका मैं हमेशा से स्वागत करता रहा हूं, लेकिन भाजपा सरकार को प्रतिशोध और बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह बड़ा अशोभनीय है। इस प्रकार की धमकियां देना जब आचार संहिता लगी हुई है। बाड़मेर में कांग्रेस प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल की नामांकन सभा व रैली में शामिल होने के दौरान मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने यह बात कही। उन्होंने शिक्षा मंत्री के लिए कहा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने पर इतना विश्वास होता तो विपक्ष के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते। प्रचार दावे करना एक होता है, जमीनी हकीकत दूसरी होती है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में नकल कर पास हुए 15 और ट्रेनी एसआई एसओजी के शिकंजे में आ गए हैं। इससे पहले एसओजी ने 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था। पहली गिरफ्तारी के बाद से ही बाकी एसआई फिर से तैयारी में जुट गए थे। दिन में ट्रेनिंग करते और रात में राजस्थान के इतिहास और करंट जीके की तैयारी करते थे। जब एसओजी को इस बात की भनक लगी तो इनका डमी एग्जाम करवाया गया, जिसके नतीजे चुकाने वाले थे। पहले से शिकायतें और फिर डमी एग्जाम खुली पोल के बाद एसओजी ने 15 ट्रेनी एसआई को पकड़ा है। लगातार हो रही कार्रवाई के खौफ में कई एसआई ट्रेनिंग सेंटर से गायब बताए जा रहे हैं। सबसे पहले पकड़े गए 14 ट्रेनी एसआई से जब एसओजी ने गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ की तो उनका बेसिक नॉलेज 10वीं कक्षा के छात्र से भी कम था। एडीजी वीके सिंह का कहना है कि यह इस केस की पड़ताल का एक पक्ष है, जिससे आने वाले समय में कोर्ट को अवगत करवाया जाएगा। राजस्थान में भजनलाल सरकार लगातार एक के बाद एक फैसले ले रही है। प्रदेश सरकार ने बिजली कंपनियों के बाद अब परिवहन विभाग में जींस टी शर्ट को लेकर अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। विभाग ने परिवहन मुख्यालय सहित प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में कार्मिकों के जींस टी शर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि पुरुष कार्मिक पैंट शर्ट में आएंगे और महिला कार्मिक साड़ी सूट पहनकर आ सकेंगी। बीते दिनों मुख्य सचिव ने कार्मिकों के जींस टी शर्ट पहनने पर आपत्ति जताई थी। बता दें कि इससे पहले राजस्थान की बिजली कंपनियों ने ऑफिस में जींस टी शर्ट पहनकर नहीं आने को लेकर आदेश जारी किया था। चुनावी रण के बीच भाजपा का कुनबे में बढ़ोतरी का दौर लगातार जारी है। पूर्व सांसद शंकर पन्नू, पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया, पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया, पूर्व विधायक शिमला बावरी, कांग्रेस के नहरी क्षेत्र के बड़े नेता रहे पृथ्वीपाल सिंह संधू समेत प्रमुख नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। उन्होंने सह प्रभारी विजय राहटकर, अरुण चतुर्वेदी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान इस अवसर पर नारायण पंचारिया, श्रवण सिंह बगड़ी समेत प्रमुख बीजेपी नेता मौजूद रहे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के रण के बीच बीजेपी में ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को मतदान होगा। राज्य में 25 सीटों पर चुनावी मुकाबला होगा।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 2 मैचों का रीशेड्यूल किया है। 17 अप्रैल को ईडन गार्डन में होने वाला कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच अब 16 अप्रैल को खेला जाएगा। वहीं गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 16 अप्रैल को होने वाला मुकाबला अब 17 अप्रैल को होगा। ये बदलाव कोलकाता पुलिस के कहने पर हुआ है। दरअसल कोलकाता पुलिस ने बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से कहा था कि 17 अप्रैल को रामनवमी है और 2 दिन बाद 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की वोटिंग है। इस कारण 17 अप्रैल को सिक्योरिटी के लिए ज्यादा फोर्स नहीं दे पाएंगे। रीशेड्यूल हुए दोनों मैचों के लिए पहले से बेचे गए टिकटों पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। अप्रैल के महीने में गर्मी के तेवर नरम पड़ गए हैं। पिछले 2 दिन से प्रदेश के मौसम में काफी बदलाव आया है। ठंडी हवाओं ने तापमान पर अपना कब्जा कर लिया और झुलसाने वाली हवाओं को भी रोक दिया। पिछले 3-4 दिन में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान के वे जिले जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को छूने लगा था, वहां का तापमान अब 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम सुहाना बना रहेगा, क्योंकि 2 दिन बाद फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। इसके प्रभाव से 3 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर व आसपास मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। ठंडी हवाओं के चलते मौसम सुहाना बना रहेगा। राजधानी जयपुर की मेट्रो प्रथम की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष कोर्ट ने 2022 में तुंगा थाना इलाके में विवाहिता से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के अभियुक्त राजू मीणा को उम्र कैद व 90,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट की जज रिद्धिमा शर्मा ने यह आदेश दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक लखनलाल मीणा ने बताया कि मृतका की बहन ने 8 जनवरी 2022 को तुंगा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बड़ी बहन लापता है। बहुत तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला है। पुलिस जांच में अभियुक्त राजू मीणा द्वारा दुष्कर्म कर हत्या का अपराध प्रमाणित पाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर द्वारा 58 साल की उम्र में IVF के जरिए बच्चे को जन्म देने के मामले में सरकार द्वारा की जा रही जांच पर विराम लग गया है, क्योंकि चरण कौर ने बच्चे को जन्म सिर्फ भारत में दिया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सारा इलाज उन्होंने इंग्लैंड से लंदन से करवाया था, जिसके चलते सरकार द्वारा IVF को लेकर बनाए गए लॉ उक्त बच्चे के जन्म पर लागू नहीं होते हैं। बता दें कि पहले कहा जा रहा था कि सरकार अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, मगर उक्त कार्रवाई पर भी पूर्ण रोक लग जाएगी, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी रोकी नहीं जा सकती है। ऐसे केस में कोई भी अस्पताल बच्चे की डिलीवरी कर सकता है। वहीं इसे लेकर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा, स्वास्थ्य विभाग ने उनसे सिर्फ एक बार पूछताछ की, उसके बाद विभाग ने कोई सवाल नहीं किया। हरियाणा के पानीपत स्थित श्री खाटू श्याम के फेमस चुलकाना धाम के पुजारी की फरीदाबाद में एक शख्स ने भीड़ के सामने पिटाई कर दी। आरोपी युवक ने पुजारी को कई थप्पड़ मारे और फिर नीचे उतर आया। इसे देख हर कोई हैरान रह गया, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। पुजारी को थप्पड़ मारने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। आरोपी युवक पुजारी को सम्मानित करने के बहाने स्टेज पर ले गया। बताया जा रहा है कि वह महिला गायक को कार्यक्रम में न बुलाने को लेकर खफा था। उसके खिलाफ फरीदाबाद के पल्ला थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। चुलकाना धाम के पुजारी देवेंद्र ने बताया कि वह फरीदाबाद के पल्ला इलाके में श्याम बाबा के जागरण में भजन के लिए गया था। रात में संध्या तोमर नाम की महिला गायक भजन गा रही थी। तभी अमित वशिष्ठ नाम का एक युवक आया और उन्हें सम्मानित करने की बात कहकर उन्हें स्टेज पर बुलाकर ले गया और अचानक उन्हें थप्पड़ मारने लगा।